गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एंगल सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। दो स्फीयर का इंटरसेक्शन कराने पर उनके बीच में कितना एंगल बनता है वो हम फाइंड करने का हमारा टारगेट है। तो जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ठीक है। अब स्फीयर पे एंगल का मतलब ये है कि हम अगर दोनों स्फीयर्स के टेंजेंट प्लेन खींच दें, जैसे इस स्फीयर पे यहाँ पे टेंजेंट प्लेन आ गया और इस स्फीयर पे यहाँ पे टेंजेंट प्लेन आ गया, तो दोनों स्फीयर के टेंजेंट प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, आपका एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स। अब कोई भी दो अगर प्लेन्स हैं, उन प्लेन्स के जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो एंगल का मतलब यही होता है। दो प्लेन्स के बीच में एंगल का मतलब क्या होता है कि उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में जो आपका एंगल है, तो जो स्फीयर की रेडियस होती है वो टेंजेंट या टेंजेंट प्लेन की परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स का मतलब यही है कि दोनों स्फीयर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी रेडियस के बीच के एंगल की हम बात कर रहे हैं। यानी कि रेडियस के बीच में जो कोण बनेगा वही कोण आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर कोई भी दो स्फीयर अगर 90 डिग्री बना लेते हैं एंगल रेडियस के बीच में, तो वो ऑर्थोगोनल स्फीयर्स हो जाएंगे। अगर 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपने ऑर्थोगोनल स्फीयर्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि दो स्फीयर है अपने पास में, +2 ux +2 vy +2 wz +d=0। u1 मान लिए v1 और ये w1 और ये d1, और दूसरा है x² + y² + z² +2u2x +2v2y +2w2z +d2=0। ठीक है, ये दो स्फीयर हैं। इन दोनों स्फीयर एक दूसरे को अगर काटेंगे तो ऑर्थोगोनल कट करने की कंडीशन है, यानी कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, यानी कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटें, उसकी कंडीशन क्या होगी आपकी, 2u1u2 +2v1v2 +2w1w2 = d1 + d2। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। क्लियर है? तो अब हम ऑर्थोगोनलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से हम दो स्फीयर को ऑर्थोगोनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी आती है एक्सरसाइज सेकंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स विच कट द फॉलोइंग स्फीयर्स ऑर्थोगोनली। अपने को वो स्फीयर फाइंड करना है जो कि अपने को चार स्फीयर दे रखे हैं, इनको ऑर्थोगोनली कट करता हो। फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन आपका ये है, थर्ड वन आपका ये है, और फोर्थ वन आपका ये है। ठीक है, तो ये चार स्फीयर अपने को दे रखे हैं और इन चारों स्फीयर को ऑर्थोगोनली काटने वाला स्फीयर अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर इज x² + y² + z² +2ux +2vy +2wz d=0। ये हमने लेट कर दी। अब इसका हमें क्या करना है, इन चारों के साथ में ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगानी है। 2u1u2 +2v1v2 +2w1w2 = d1 + d2। इसके अंदर ये इधर ले जाके माइनस कर देते हैं तो =0, इसको इधर ले आते हैं -0, और इसको भी इधर ले आते हैं तो -0। इस तरह से अपन =0 में कन्वर्ट कर देते हैं इनको एक तरफ लाके। अब अपन अपनी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाते हैं ऑर्थोगोनलिटी के चारों स्फीयर्स पे। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी हमारी कि सबसे पहले के अंदर जो स्फीयर है उसके अंदर तो हमारा u v w 0 है, तो 2u × 0 + 2v × 0 + 2w × 0 = d1 + d2। तो यहाँ पे d तो हमारा है ही, और -a² + b² + c², क्योंकि d2 की वैल्यू या जो दूसरा वाला स्फीयर एक तो हमारा लेट किया हुआ है और दूसरा जो स्फीयर है उसके अंदर d की वैल्यू -a² + b² + c² है। तो यहाँ से d = हमारा सीधा सीधा आ गया a² + b² + c²। हमारा टारगेट ये है u v w d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड वाले स्फीयर के अंदर अपन लगाएंगे तो 2u इंटू उसमें x के कोफिशिएंट का हाफ 2v u1 u2 करते हैं तो x के कोफिशिएंट 2a है, देखिए आप, तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा
y का कोफिशिएंट है नहीं और z का कोफिशिएंट भी है नहीं, इक्वल्स टू d, और उसमें d की वैल्यू कितनी है -a², तो d1 + d2 हो गया। तो यहाँ से और d की वैल्यू अपने फाइंड कर चुकी है, a² + b² + c² - a², तो कितना आ गया b² + c², 2u(a) इक्वल्स टू, तो u की वैल्यू कितनी आ गई है 2u, फाइंड कर लो डायरेक्ट, b² + c²/a। इसी तरह हम तीसरा स्फीयर लेंगे, उससे हमारी 2v इक्वल्स टू आ जाएगी a² + c²/b, और तीसरा लेंगे तो 2w इक्वल्स टू आ जाएगा a² + b²/c। इस तरह से u, v, w और d की वैल्यूज आ गई, तो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर बन जाएगा x² + y² + z² प्लस b² + c²/ax प्लस a² + c²/by प्लस a² + b²/cz प्लस d की वैल्यू है a² + b² + c² इक्वल टू 0। तो इस तरह से ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा के हमने हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर फाइंड कर लिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड कट्स द 2 स्फीयर्स ऑर्थोगोनली। यानी कि आपको 4 कंडीशन चाहिए होती है यू वी डब्ल्यू डी की फाइंड करने के लिए। तो 2 तो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उनसे पास करा के 2 इक्वेशन बनानी है, और 2 आपको स्फीयर पे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी है। तो इस तरह से 4 इक्वेशन बनेंगी, और उन चारों इक्वेशन से आप यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यू फाइंड करोगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू सर्कल। एक सर्कल दे रखा है अपने को, -3y -6 इक्वल टू 0, सॉरी x² + y² + z² + 2x + y -3z -1 इक्वल टू 0, कोमा -x +2y +5z +7 इक्वल टू 0। ये अपने को एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एंड कट्स द स्फीयर, और एक स्फीयर दे रखा है x² + y² + z² -7x -3y -6 इक्वल टू 0। ये इस सर्कल से जो पास होने वाला स्फीयर है वो इसको ऑर्थोगोनल काटता है, लंबिक काटता है। ठीक है, तो किसी भी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा लगा के ऐड करते हैं अपन, x² + y² + z² + 2x + y -3z -1 प्लस लैम्डा -x + 2y + 5z + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई अपने पास में, और अब इसको इसके साथ ऑर्थोगोनल कराना है। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या करोगे आप, 2u1 u2 प्लस, यहाँ से आप x का कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, x के कोफिशिएंट को कॉमन लेके 2 - लैम्डा आ जाएगा, 2x 2u। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का 7/2 हो जाएगा। तो 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू 0 से आप क्या करेंगे, इक्वल टू d1 + d2 करेंगे, उससे आपके पास में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करा देंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, शो दैट एवरी स्फीयर पासिस थ्रू द सर्कल दिस वन कट्स ऑर्थोगोनली एवरी स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस वन। ये मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 2 सर्कल दे रखे अपने को, x² + y² - 2ax + r² इक्वल टू 0, कोमा z इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है आपको x² + z² इक्वल टू r², कोमा y इक्वल टू 0। ये 2 अलग अलग सर्कल दे रखे हैं। इन दोनों सर्कल से जो पास होने वाले स्फीयर हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटेंगे, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ईच स्फीयर क्यों कहा है इसलिए क्योंकि आर की वैल्यू रैंडम हो सकती है। तो अब देखिए कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा, -2ax + r² + λ1z इक्वल टू 0, और दूसरे वाले से क्या बन जाएगा, x² + z² -r² प्लस λ2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्थोगोनली काटते हैं क्या, अपन कंडीशन देख लेते हैं। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाते हैं अपन, 2u1, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, -a है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, प्लस इसमें y का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है, λ/2, λ2/2, और प्लस 2, इसमें z का कोफिशिएंट कितना है, λ1/2, और इसमें z का कोफिशिएंट कितना है अपना, 0 इक्वल्स टू, इसमें d की वैल्यू कितनी है, r², इसमें d की वैल्यू कितनी है, -r²। तो ये 0 0 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
ऑर्थोगोनैलिटी की, इसका मतलब एवरी स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्कल कट्स द एवरी स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्कल। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द स्फीयर विच कट्स टू स्फीयर्स S1 equal to 0 and S2 equal to 0 at right angles will also cut LS1 plus MS2 equal to right angle। एक S1 इक्वल टू 0 स्फीयर है, एक S2 इक्वल टू 0 स्फीयर है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई एक ऐसा स्फीयर है जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो वो LS1 प्लस MS2 को भी ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट S इक्वल टू 0 हमारा सर्कल स्फीयर है। ठीक है, अब जब भी ये S1 S2 आ रहे हैं तो देखो S हमारा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 UX प्लस 2 VY प्लस 2 WZ प्लस D इक्वल टू 0। S1 हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 U1X प्लस V1Y प्लस 2 W1Z प्लस D1 इक्वल टू 0। और S2 आपका मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2U2X प्लस 2V2Y प्लस 2W2Z प्लस D2 इक्वल टू 0। ठीक है, S1S2 आ गया। अब अपना आता है LS1 प्लस MS2 करते हैं अपन, वो भी एक बार लिख लेते हैं, LS1 प्लस MS2। ठीक है, तो LS1 प्लस MS2 देखो क्या बनेगा हमारा, इसको L का मल्टीप्लाई कर दो, इसको S का मल्टीप्लाई कर, सॉरी M का मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो क्या बनेगा L प्लस M कॉमन लगा देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x के साथ में क्या आएगा, u के साथ U1L हो जाएगा प्लस U2M हो जाएगा प्लस 2y के साथ में क्या आएगा अपना LV1 प्लस MV2 प्लस 2Z के साथ में क्या आएगा LW1 प्लस MW2। ठीक है, और प्लस LD1 प्लस MD2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे S1 S2 और LS1 प्लस MS2 बन गए। अब इसने कहा है कि जो S1 और S2, S जो है वो S1 को भी ऑर्थोगोनल काटता है, S2 को भी ऑर्थोगोनल काटता है, ये गिवन है। तो हम S1 और फिर SS2, पहले SS1 और फिर SS2 के बीच में ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा देते हैं अपन, SS1 और SS2 के बीच में। ठीक है, तो ये अपना आ गया S ऑर्थोगोनल S1 किया तो कंडीशन आ गई 2U1 प्लस 2V1 प्लस 2W1 इक्वल्स टू D प्लस D1। और S परपेंडिकुलर टू S2 करेंगे, ऑर्थोगोनल S2 करेंगे तो 2U2 प्लस 2VV2 प्लस 2W2 इक्वल्स टू D प्लस D2 आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो स्फीयर S है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए LS1 प्लस MS2 के। ठीक है, तो अब अपन LS1 और MS2 के बीच में लगाते हैं, तो देखिए कि LS1 के अंदर आपका ये आया था, LS1 प्लस MS2 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट L प्लस M आए, तो पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर डिवाइड कर दोगे L प्लस M का, यहाँ से हटाया और L प्लस M का हर कोफिशिएंट के अंदर डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट आपको 1 बना लेने हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हर कोफिशिएंट में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो अब डिवाइड करने के बाद में फिर अपन ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाते हैं, तो हमारा क्या बनेगा 2U। अब देखिए इसके अंदर अपना x का कोफिशिएंट बन रहा है U1L प्लस U2M LU1 प्लस MU2 अपॉन L प्लस M प्लस 2V, और ये बन जाएगा LV1 प्लस MV2 अपॉन L प्लस M प्लस 2W LW1 प्लस MW2 अपॉन L प्लस M। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा इक्वल टू D प्लस इसका जो कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म है वो के सम के इक्वल आ जाए, D प्लस D1 या D प्लस इसका जो कोफिशिएंट है LD1 प्लस MD2 अपॉन L प्लस M इसके बराबर आ जाए। तो देखो कि सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, LCM लगा देते हैं। ठीक है, LCM लगाया, L प्लस M LCM आ गया, 2 कॉमन लगा दिया अपने पास में। अब देखो क्या बनेगा, U1L, L के साथ वाले यहाँ से U1, ठीक है, L के साथ वाला यहाँ से V1, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस V1 प्लस L के साथ में W1।
ठीक है, प्लस m के साथ में क्या बन रहा है अपना, ये देखो m के साथ में बनेगा u2 प्लस w प्लस w2। ठीक है, ये m के साथ में बन गया। अब 2l कॉमन ले लो, 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इक्वल टू, तो क्या है, d प्लस d1 है। इसी तरह से m कॉमन ले लिया तो 2u2 प्लस 2v2 प्लस 2w2 किसके इक्वल है, d प्लस d2। तो ये कितना बन जाएगा आपका, d प्लस d2 अपॉन l प्लस m। ठीक है, अब l प्लस m कॉमन आ गया d के साथ में, प्लस l d1 प्लस m d2। ठीक है, और अपॉन क्या आ गया, l प्लस m का अलग अलग डिवाइड कर दो तो d प्लस l d1 प्लस m d2 अपॉन l प्लस m। तो देखिए d आ गया, जो फर्स्ट s स्फीयर का कांस्टेंट टर्म क्या था, d था, और जो अपना ls1 प्लस ms2 का कांस्टेंट टर्म क्या था, ld1 प्लस md2 अपॉन l प्लस m। तो ये आ गया d प्लस ld1 प्लस md2 अपॉन l प्लस m। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इक्वल्स टू d प्लस d1 टाइप्स का। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब कि अगर स्फीयर S आपका S1 और S2 को ऑर्थोगोनल कट करेगा तो LS1 प्लस MS2 को भी ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्लियर है? इसके अंदर अपना टॉपिक है रेडिकल स्फीयर और कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। तो ये हमारे को इतना काम का नहीं है, तो इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इसके अंदर ऑर्थोगोनलिटी वाले का क्वेश्चन ही करने हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा स्फीयर खत्म हो गया है। स्फीयर के एग्जांपल्स सारे आप करेंगे। एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, जो क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं वो आपको खुद से करने हैं। फिर उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे लाइव क्लास में बता देंगे, फिर अपन उनको देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कौन शुरू कराऊंगी। ठीक है, तो लाइव क्लास तक आप अपने डाउट्स क्लियर इकट्ठे करके रखिए, फिर लाइव क्लास में आप मुझे अपने डाउट शेयर कर दीजिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी।